क्या आप सभी जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी की एक बड़ी बहन थी और उनका जिक्र बहुत ही कम आता है कथाओं में, रामचरितमानस में, तुलसीदास रामायण में। उनका जिक्र वाल्मीकि रामायण में आता है भाइयों और बहनों। तो रामचंद्र की बहन कौन थी और क्या नाम उनका था, अगर उनके बारे में आप सभी जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे पूरे वीडियो में। और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और प्यारा प्यारा लाइक कमेंट कीजिए, तो जैसे मेरा उत्साह और बढ़े और अच्छी अच्छी कहानियां मैं लेके आऊं। तो भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हैं कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन पुत्री का जिक्र नहीं किया जाता है। बहुत कम ही जिक्र होता है कि राजा दशरथ की एक पुत्री थी। सबसे पहले उनकी एक पुत्री थी, राम से बड़ी। तो उनकी पुत्री का नाम शांता था और 4 पुत्रों का नाम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो 4 पुत्रों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, पर पुत्री के बारे में नहीं जानते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं बताती हूँ। तो जब राजा दशरथ के सबसे पहले एक पुत्री हुई और बहुत ही वीरांगना पुत्री थी और उनकी पुत्री का नाम शांता था और सर्वगुण संपन्न, बहुत ही सुशील और सभ्य बेटी थी राजा दशरथ की। और जो भी देखता उनको, वो अपने मन में यही विचार करता कि काश ऐसी पुत्री हमारी होती। तो एक समय की बात है कि कौशल्या जी की बहन और उनके बहनोई अंग देश के राजा थे। कौशल्या के बहनोई अंग देश के राजा थे। तो दोनों आए राजा दशरथ के यहाँ। तो कौशल्या की बहन ने देखा जब शांता को, तो बड़ी मोहित हो गई और कहने लगी कि काश ऐसी पुत्री भगवान ने मुझे दी होती, क्योंकि उनके भी बच्चे नहीं थे। कौशल्या की जो बहन थी और बहनोई, उनके कोई बच्चे नहीं थे। तो राजा दशरथ बैठे थे और उन्होंने कह दिया, दे दिया दान में कि कोई बात नहीं, आप हमारी पुत्री ले लीजिए। और उन्होंने दान में दे दिया अपनी पुत्री को और वो लेके चले गए। तो इस तरह से यही कारण है कि राजा दशरथ ने अपनी पुत्री को दान में दे दिया था और यही कारण है कि ज्यादा विशेष जिक्र नहीं आता है। तो शांता जब बड़ी होती है तो एक समय जब उनके पिताजी और माताजी, जिन्होंने गोद लिया था, दत्तक लिया था शांता को, यज्ञ करवा रहे थे। और जब यज्ञ करने श्रृंग ऋषि आए और उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ समापन हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि देवी शांता को, श्रृंग ऋषि को, ये दक्षिणा के तौर पे और मतलब सब सामान जो भी दान उनको देना था, श्रृंग ऋषि को उन्होंने यज्ञ किया था, तो दान के तौर पे अपनी पुत्री को भी दान कर दी, यानी कि उनके साथ कन्यादान कर दिया, विवाह कर दिया। तो इस तरह से शांता का विवाह श्रृंग ऋषि से हुआ था, जो श्री रामचंद्र जी के बहनोई लगते हैं और शांता उनकी बहन लगती हैं, रामचंद्र की बड़ी बहन। जब तक रामचंद्र जी छोटे थे, मतलब बहुत समय के बाद उनको पता चला कि शांता उनकी बहन है। वो भी कब, जब एक महायज्ञ करवा रहे थे यहाँ अयोध्या में राजा दशरथ। और उस समय वो ऐसा यज्ञ था भाइयों और बहनों कि जो भी वो यज्ञ कराए, अब उस यज्ञ का नाम मुझे याद नहीं है, उसके लिए मुझे बुक लेके बैठनी पड़ेगी। जो भी ऋषि वो यज्ञ कराएगा तो उसका सारा तप बल और चला जाएगा, जो यज्ञ वो करेगा। तो कोई ऋषि मुनि तैयार नहीं थे। तब शांता ने अपने पति को राजी किया था कि आप यज्ञ कीजिए, रामचंद्र जी हमारे भाई हैं। रामचंद्र जी ने यज्ञ करवाया था। तो उन्होंने आके, श्रृंग ऋषि ने यज्ञ किया और जितना भी उनका तप बल था, तपस्या उन्होंने की थी, जितना भी फल उनके पास, जितनी भी सिद्धियां थी, वो सब उस यज्ञ के कारण, वो यज्ञ करवाया तो वो चली गई।
फिर उसके बाद श्रृंग ऋषि फिर से गए तपस्या करने और अपने सभी चीजों को एकत्रित किया, जो भी उन्होंने तप उनके पास था एकत्रित किया भाइयों और बहनों। तो ऐसी कथा आती है कि श्री रामचंद्र की बहन थी और उनका नाम शांता था। तो कैसी लगी मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे भी सपोर्ट करते रहिए और फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। जय श्री राम।